बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, हमारे दिमाग में पता नहीं क्या है, समझ नहीं आता क्या निज़ाम है। या तो ये दिमाग कभी बन जाता है आइंस्टाइन, या फिर दिमाग कभी ऐसा बन जाता है कि घर में चाबी रखता है तो भूल जाता है, हांडी रखता है पतीले में कुछ पकाने के लिए चूल्हे पे, तो फिर उसके बाद वो भूल जाता है, हांडी जो है वो जल जाती है। दूध उबलता छोड़ते हैं, पता ही नहीं चलता। बच्चों को स्कूल से पिक करना होता है, टाइम याद ही नहीं रहता। ये ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जो हमारे दिमाग की कमज़ोरियाँ हैं, या कि कोई ऐसे हमारे मसाइल हैं, ये कोई दिमागी बीमारी है जो हमें शुरू हो जाती है और हम चीज़ें भूलना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि जो ग़िज़ा है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जैसे आप अपने जिस्म के लिए कोई खुराक खा रहे होते हैं और स्पेशली उसकी न्यूट्रिएंट्स हासिल कर रहे होते हैं, उसी तरह से दिमाग को चलाने के लिए भी बहुत सारी ऐसी ग़िज़ा, ऐसी न्यूट्रिएंट्स, ऐसी ताकतवर प्रोटीन्स या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो उनको देनी है, वो उनकी ग़िज़ा है। मगर हमें नहीं पता कि हमने दिमाग को स्पेशली क्या देनी। हमें तो सुनने में से भी आता है कि भाई हाँ, दिमाग कमज़ोर हो गया, इसको बादाम खिलाओ। तो बादाम खिलाने से क्या ये सारे मसाइल ठीक हो जाते हैं? अगर हम बात भूल जाएं, हमें डेट्स याद ना रहे, इस तरह से कि हम किसी की बर्थडे है और हम भूल जाते हैं, अपनी बर्थडे है वो भूल जाते हैं, कोई इंपॉर्टेंट तारीख़ है, कोई काम करना है वो भूल जाते हैं, मतलब छोटी छोटी सी बात भूल जाते हैं। अमूमन आज के लोग तो अपने बच्चों के नाम भूल जाते हैं। तो क्या ये इस तरीके से सारा हम ज़माना लेके चल सकेंगे? नहीं। इसलिए आज हम बात करेंगे कि हमने अपने दिमाग को कौन सी खुराक देनी है और इस खुराक के साथ फिर हम अपने दिमाग को कैसे ठीक कर सकते हैं और तेज़ कर सकते हैं। मेरे पास हैं हकीम इस्हाक साहब, हकीम इस्हाक सुल्तान साहब हमें बताएंगे, क्योंकि हमने तो यही सुना है कि हिकमत में इसका बहुत अच्छा इलाज है और आप ही हमें अच्छा बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हकीम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप बड़े दिनों के बाद आए जी जी। और बड़े इंपॉर्टेंट मौजू पे आए, है ना? सर, ये जो दिमाग की कमज़ोरी है, ठीक है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट मौजू था। कॉल्स आपकी शामिल करेंगे आज हम अपने प्रोग्राम में, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अभी बच्चों के पेपर्स भी हो रहे हैं, सबको टेंशन होती है, बच्चों को याद नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ठीक है। तो और भी कोई ऐसे मसले मसाइल हैं आपको दिमागी, तो आप बात कर सकते हैं उसकी, जो है ना, यहाँ पर दवा आप पूछ सकते हैं, उसका इलाज पूछ सकते हैं। हकीम साहब आपकी कॉल यहाँ पे रिसीव करेंगे, हमारे नंबर से स्क्रीन पे चल रहे हैं। जी हकीम साहब, सबसे पहले तो बताइए कि दिमाग तेज़ करने के लिए ये कौन से मौसर जो है ना नुस्खे होते हैं, हकीमी इलाज होते हैं जो कारआमद होते हैं? सबसे पहले तो मैं इसके बारे में एक मिथ ज़रूर क्लियर कर दूं कि सोच डिफ़ाइन कर लें कि ये दिमागी कमज़ोरी है क्या। हम इसके मुख्तलिफ वर्ड्स यूज़ होते हैं ना, दिमागी कमज़ोरी, भुलक्कड़पन। तिब के अंदर इसको नस्यान कहते हैं और मॉडर्न तिब के अंदर आप इसे जो है डिमेंशिया कहते हैं। मतलब है कि आपकी याददाश्त ख़राब हो रही होती है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जितने डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ये ज़्यादा है। इवन आप यूके में अगर देखते हैं तो 520,000 पीपल जो हैं वो भुलक्कड़पन का शिकार हैं, वो दिमागी कमज़ोरी का शिकार है। पाकिस्तान में पहले इतनी तादाद नहीं थी इन लोगों की। वजह क्या थी कि लोगों को हेल्थ अवेयरनेस नहीं थी, उनको अपने हेल्थ के बारे में ज़्यादा जो है नॉलेज नहीं थी। अब चूँकि जैसे हेल्थ अवेयरनेस आ रही है, लोगों की उम्रें ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो मैक्सिमम ये ओल्ड एज प्रॉब्लम है, और अब पाकिस्तान के अंदर भी जो है इनकी तादाद बढ़ना शुरू हो गई है। और मुख्तलिफ हमारे दवाखाने हैं, जैसे कि हमारे बहुत सारे हर्बल फार्मेसीज़ हैं, उन्होंने दिमागी के नाम पे एक टॉनिक बना के मार्केट में लॉन्च किया हुआ है, कहते हैं जिससे आपके खाने से दिमाग तेज़ हो जाता है। जबकि मैं तिब के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहूँ तो ये बात सफिशेंट नहीं है। तिब इसकी अपनी पैथोलॉजी बयान करता है, उसकी रीज़न्स बयान करता है, और देन उसके बाद उसके नुस्खा जात उसके अंदर बताता है कि कौन से मरीज़ के लिए कौन सी ग़िज़ा या कौन सी दवा फ़ायदेमंद होगी और वो लोग ठीक हो जाएंगे। तो हमारे तिब के अंदर चूँकि दिमागी जो याददाश्त की कमज़ोरी की 3 बड़ी वजूहात होती हैं। पहली वजह तो होती है दिमाग के अंदर या जिस्म के अंदर रतूबात का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, यानी बल्कमी रतूबात का बढ़ जाना। ऐसे मरीज़ ग़िज़ाएँ खाए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे लोगों में क्या होता है कि इनकी अलामात ये आना शुरू हो जाते हैं। एक तो इनका वेट बहुत बढ़ना शुरू हो जाता है, ये लोग जो होते हैं इनको यूरिन बहुत ज़्यादा पास होना शुरू हो जाते हैं, ज़बान इनकी बिल्कुल वाइट इन कलर होती है, खाना इनको हज़म हो नहीं रहा होता, और इनके बच्चों में ख़ास तौर पर याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। ऐसे लोगों को नज़ले की शिकायत अक्सर रहती है, और ऐसे ही बच्चेपन के अंदर ही लोगों के सर के बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं। तो इसके अंदर एक ख़ास किस्म की प्रोटीन होती है जिसकी वजह से जो प्रोटीन के प्लॉक बन जाती है आपके दिमाग के वेसल्स के अंदर,
और जब वो एकमुलेट हो जाते हैं तो आपके दिमाग जो कमज़ोर से कमज़ोर उतर होता जाता है और आपकी यादाश्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, और ये ख़ासतौर बच्चों में ये बहुत ज़्यादा ये मसला आता नहीं, है। मैं यही बात कर रही हूँ कि हम तो बच्चों को भी बड़ों को भी अमूमन यही बात कहते हैं भुलक्कड़ भुलक्कड़, तो हम तो मजाक में ले लेते हैं। जी जी तो ये मजाक नहीं है, ये बहुत सीरियस जी मैटर बिल्कुल, है। एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, और इसके लिए मैं आपकी जो यहाँ पर कुछ नुस्ख़ाजात बताऊँगा। सर आए, क्योंकि टाइम बड़ा कम है तो मैं चाहूँगी कि आज आप बताते भी जाएं। एक तो हमारे ये रोज़मर्रा की जो डाइट है उसमें भी कोई ऐसी चीज़ें हम खाते कोई नहीं है जैसे हमारा दिमाग तेज़ हो। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि कोई ऐसी ग़िज़ा जो दिमाग की खुराक है, हर कोई खा सकता है, दिमाग उससे बड़ा तेज़ एक्टिव भागेगा दौड़ेगा। बिल्कुल, मैं ये अर्ज़ कर दूं कि हमारी तिब की ये बताती है कि आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, और ख़ास तौर पर जो कोई भी ऑर्गन हो, चाहे वो लीवर है, किडनी है, ब्रेन है, उसमें 4 तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं, और एक वक्त में एक तरह के टिश्यूज़ उसमें जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। बेसिकली ऐसी बीमारी नहीं जो छूत से एक से दूसरे को लग जाए, ये इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स है। और देखते हैं कि अगर किसी बच्चे या बड़े के नर्व सेल्स जो हैं वो इन्फ्लेमेशन आ गई है तो उसकी वजह से दिमाग कमज़ोर हो गया, तो हम उसके लिए क्या दवा दे देते हैं, क्या ऐसी ग़िज़ा दें कि वो बच्चों के या बड़ों के वो जो अलामात हैं वो भी ठीक हो जाए, साथ उनकी यादाश्त भी बहुत बेहतर हो जाए। तो उसके लिए तिब में सबसे बेहतरीन एक जो दवा दी गई है वो ये है, जिसे हम हरेड़ कहते हैं, हरेड़ का मुरब्बा कहते हैं। एक दाना अगर हरीड़ का मुरब्बा सुबह खाली पेट और एक दाना हरीड़ का मुरब्बा अगर रात को सोते हुए खा लिया जाए और कम से कम 1 माह तक खाया जाए, तो इससे जिन बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे होते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, जिनका वेट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है वो ठीक हो जाता है, और उनकी यादाश्त बहुत बेहतर हो जाती है। अब वो याद करते उनको भूलता नहीं है। सर ये सिर्फ बच्चों के लिए, ये हमारे बड़ों के मलिक लिए साहब भी- हैं, इनका कुछ जी, नहीं हो सकता? मैं बताता हूँ, जैसे इनकी अब मैं मिजाज और उम्र के मुताबिक जैसे बात करूंगा तो उसके मुताबिक नुस्ख़ाजात भी आपको बता दिए जाएंगे। अच्छा। आप इसमें सेकंड ये है कि चूंकि ये हरीड़ है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पर इसमें अल्लाह ताला ने आयरन रखा हुआ है, ये आपके उज़लात को और आपके कल्ब को बहुत ज़्यादा कुव्वत देता है। ऐसे मरीज होते हैं बड़े डरपोक से होते हैं, ज़रा सी आवाज़ आई जो डर गए बेचारे, तो जैसे दिल को ताकत मिलती है इस हरीड़ का मुरब्बा खाने से, वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कुछ लोग नाटक भी करते हैं, उनका पता कोई नहीं चलता, फिर उनको भी यही खिलाएं? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक मुआलिज है, उसको बड़ा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होते हैं अपने तशखीस के ऊपर, वो उसकी नब्ज़ देखेगा, उसका चेहरा देखेगा, उसकी ज़बान को देखेगा, उसकी CBC की रिपोर्ट को देखेगा, उसे कन्फर्म हो जाएगा कि इस मरीज़ का क्या मिजाज है और उसको मैंने कौन सी दवा देनी है। एक ही दवा सब मरीज़ों के लिए ठीक नहीं हो सकती, सबका ब्रेन टॉनिक नहीं हो सकता। अच्छा। ये उनके लिए है जिनके नर्व सेल्स जो हैं वो इन्फ्लेम्ड हो चुके हैं, नर्व्स के अंदर वीकनेस आ गई है, यानी प्रोटीन प्लॉक बनने की वजह से आ गई है, बलगम की ज़्यादती की वजह से आ गई है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से आ गई, तो आपके लिए बेहतरीन है। अगर इसको आंवला को भी तो कहते हैं ना, जी आयरन उसमें हम बेहतर उसमें हम ये कर सकते हैं। अगर इसको मजीद करना चाहते हैं, हमारे पास ये आंवले का मुरब्बा है, 1 दाना आंवले का मुरब्बा जो है वो सुबह खा लिया जाए, और 1 दाना हरड़ का मुरब्बा जो है वो जो हरीड़ जिसे कहते हैं, इसको रात को खा लिया जाए। तो इससे यकीनी तौर पर ये जो अलामात मैंने आपको बताई है जिनकी वजह से दिमागी कमज़ोरी हो रही, यानी प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से, तो ऐसे लोग जो होते हैं फिर इनका दिमाग की यादाश्त बहुत ही बेहतर हो जाती है। और सर ये भी बता दें कि जिनको मोटा नहीं होना है या जिनको दुबला होना है और उन्होंने अगर ये इस्तेमाल करना है अपने दिमाग तो के फिर लिए ये तो उसको ये चीनी वाला ना खाए, क्योंकि पता है मैंने तो चीनी उसमें ये करते हैं, इसको अच्छी तरह इसकी थोड़ी सी वो काट लें, उनको अच्छी तरह धो लें ताकि इसका सारे का सारा इसके अंदर जितना मिठास है वो खत्म हो जाए। एक्टिव इंग्रेडिएंट तो हमारे पास हरीड़ है और आंवला है, आपने उसे यूज मेरी करना। दोस्त है, उसने खाया ना मीठा ज्यादा, तो लगातार वो खाती गई। ये वाली चीज है नहीं, किसी और चीज के मुरब्बे मीठे, वो तो तरबूज बन गई थी। तो गलत किया उसने, बिल्कुल गलत तो किया। इसलिए मैं कह रही हूँ हमें सुन रहे हैं, मगर कौन लोग खा सकते हैं ये बता दें। इवन के वो लोग जो ये जिन लोगों के मतलब ये वैसे ही ओबीज होते हैं, ये वैसे ही मोटे होते हैं, इनके मुंह से रालें टपक रहते हैं, इनको गहरी नींद सोई होते हैं बेचारे, इनका दिमाग काम ही नहीं कर रहा होता। तो ये लेने के साथ सबसे बढ़िया ना, इनके नज़ला जो बह रहा होता है इतना पुराना होता है कि बाल बचपन में सफेद, 10 साल की उम्र है और सर के बाल सफेद हो गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्तेमाल करने से उनका ये भी क्लियर हो जाता है और यादाश्त बहुत बेहतर हो जाती है। सर एक ब्रेक लेते हैं, उसके फ़ौरन बाद हम वापस आ रहे हैं। आज हम बात करें दिमाग की कमज़ोरी के ऊपर। अगर आपको लगता है अपने बच्चों के लिए कोई ऐसा नुस्खा लेना है, कोई दवाई आपको पता करनी है या कोई ऐसी खुराक जो दिमाग के लिए है, तो कॉल कर सकते हैं। प्रोग्राम में ब्रेक के बाद आते हैं। हकीम इसहाक साहब हमारे साथ मौजूद है, दिमाग की कमज़ोरी के हिसाब से बात कर रहे हैं। आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे, अगर आपको कोई नुस्खा पूछना है तो हकीम साहब से पूछ सकते हैं। जी, अब कौन सा नुस्खा? सेकंड हम बात करते हैं कि वो लोग जो प्रोटीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, फास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, पराठे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं,
यानी बाज़ार के खाने बहुत ज़्यादा चर्बीली इन चीज़ों का घी वाली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर क्या होता है सौदावियत और खुश्की इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इन लोगों के लिए कंसंट्रेट करना किसी बात पे बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चे जो होते हैं वो क्लास में तो मौजूद होते हैं फिज़िकली, पर मेंटली तौर पे वो कभी कहीं पे पहुँचे होते हैं, कभी कहीं पे पहुँचे होते हैं। बिला वजह के बड़े लोग हैं, उनके दिमाग पे अजीब व गरीब किस्म के ख्यालात आ रहे होते हैं, वो एक बात दिमाग से निकलती नहीं है, दूसरी दिमाग बात आ रही होती है। ऐसे दिमाग इनका इतना बिजी रहता है कि वो किसी भी सोच नहीं सकते। इनको नींद की इंतहाई कमी हो रही थी। सेकेंडरी वजह क्या होती है कि इनके दिमाग में चूँकि जब कार्बन की ज़्यादा ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाती है कि ये चीज़ें खाने की वजह से, तो उनके दिमाग के सेल जो होते हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए जब इलाज करते हैं वो नट्स और सीड्स के साथ करते हैं। अब ऐसे लोगों को, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, जिनमें ये अलामत हो कि वो एक तो उनका वेट कम हो, उनका कंप्लेक्शन डार्क होता जा रहा हो, उनको कब्ज़ की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती हो, उनका पेट में गैस और फारा बहुत ज़्यादा होता जा रहा हो, तो फिर ऐसे लोगों को जो हम जो नुस्खा देते हैं ब्रेन टॉनिक के तौर पे, वो ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपने ये क्या लेना है कि आपने ये एक चीज़ है जिसे आमतौर पे लोग वाकिफ़ नहीं से तुख्मे काहू कहते हैं। बिल्कुल बारीक ऐसे जौ बारीक होते हैं, इस तरह इसका शेप होती है। अजवाइन टाइप थोड़ा सा नहीं, तुख्मे काहू बिल्कुल ये ऐसे होते हैं जैसे निकाल के पहचान दिखा देंगे, आप में खोल के दिखा देंगे। जी मैं तुख्मे काहू, जी तुख्मे काहू इसी नाम पे मिलता है। और जी 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 बिल्कुल इस तरह है, जीरे की तरह होती है, लेकिन कलर इन वाइट है ये, और बिल्कुल बारीक सा होता है। और इसके अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी कमाल की सिफात रखी है। वो लोग जिनको नींद डिस्टर्ब हो जाती है, रात को बिस्तर पे लेटते हैं और नींद आ ही नहीं रही होती, अजीब और गरीब किस्म के ख्यालात आ रहे होते हैं, तो इन लोगों के लिए ये नुस्खा है, ये यूँ समझो कि रेडीमेड सरदाई है। अब लोगों को इतना टाइम नहीं है कि वो पुराने वक्त की तरह बादाम लेके घोटें और सारी चीज़ों में शामिल करें। ये इतना रेडीमेड है, इजी टू यूज़ है। मैं बताता हूँ, इसे नोट कीजिएगा। बच्चे और बड़े जिनके ख्यालात नहीं एक जगह इकट्ठे हो रहे, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, जो डिसीजन नहीं ले पा रहे होते, जो किसी चीज़ को एक कहते हैं एक चीज़ होता है सिमेट्रिकली किसी को करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, हत्ता कि वह अपने बच्चों के नाम भूल जाते हैं, चाबी रख के भूल जाते हैं, पेन कहीं पे रखा, मोबाइल नंबर लिखने के बाद कहते हैं मैंने कहाँ रख दिया, हत्ता कि वो घर पे ही चेक करना शुरू कर देते हैं। आपने लोगों में चेक कि वो हमारे पैसे चोरी करे, वो खुद रख के कहीं भूल गए होते हैं। अच्छा। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा नुस्खा, और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये नुस्खा है जो खुश्की की ज़्यादती की वजह से होता है। तो तुख्मे काहू 50 ग्राम लेना है। इसके अलावा आपके घर में खिशखाश तो होगी, 50 ग्राम वो इसमें डाल लीजिएगा। और 50 ग्राम आपने चारों मगज़, जिसमें खीरे का मगज़ है, तरबूज का मगज़ है, खरबूजे का मगज़ है, और इसके अलावा पंपकिन जिसे हम कद्दू के बीज कहते हैं, ये चारों मगज़ आपको पंसारी से मिल जाते हैं। ये भी 50-50 ग्राम लेने हैं, यानी चारों मगज़ मिक्स करके 50 ग्राम लेने हैं। और उसके बाद आपने बादाम लेने 1 पाव, अच्छे वाले बादाम लेने, कड़वे बादाम लिए, सारा नुस्खा ज़ाया हो जाएगा, आपसे खाया नहीं जाएगा। इसके लिए गुलबंदी या अब्दुल वाहदी नाम पे बादाम आता है, ये मीठा भी होता है और पूरे इंग्रेडिएंट्स इसमें मौजूद है, पूरा ऑयल इसके अंदर मौजूद होता है। 1 पाव ये लेंगे और उसके साथ 1 पाव मिश्री लेंगे। इसे हमारी तबकी ज़बान में कूज़ा मिश्री भी कहते हैं, इसे मिश्री भी कहते हैं। जो नॉन डायबिटिक है वो यूज़ कर सकते हैं, जो शुगर पेशेंट है वो इसको ना डालें, बाकी सारी चीज़ों को इनसे ग्राइंड कर लें। और जो शुगर नहीं है वो इसको इसके कूज़ा मिश्री के साथ ग्राइंड करके छाननी से छान लीजिए, आटे छानने वाली छाननी होती है, पाउडर बन जाएगा। दूध के अंदर बच्चों को, छोटे बच्चे हैं तो चावल वाला 1 चम्मच आधा गिलास दूध में मिक्स कीजिए, उनसे के पी लें, और रात को भी ऐसे कर लें, तो उनकी दिमाग की याददाश्त बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और वो देखेंगे कि दिन ब दिन इनकी नींद अच्छी होती जा रही है। और जो लोग अपनी नींद पूरी नहीं लेते, यानी 7 से 8 घंटे नींद पूरी नहीं लेते, वो उन लोगों की याददाश्त हमेशा कमज़ोर होती चली जाती है। तुख्मे काहू मैग्नीशियम का भी तो काम कर रही है ना। नहीं, तुख्मे काहू के अंदर अल्लाह ताला ने थोड़ा सा सेडेटिव किस्म की अज़ा रखी हैं। इसके अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर ऐसे ये अच्छी नींद लाता है, इसमें ये क्वालिटी है। यानी इसमें बेशक ओपियम नहीं है, बट इसके अंदर ये क्वालिटी है। जिन लोगों को नींद नहीं आ रही थे, कहते हम रात भर जागते रहते, हमें नींद नहीं आती, इसके इस्तेमाल, इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से उन जिन लोगों को नींद नहीं आ रही थी, जिनका सर दर्द हमेशा रहता है, सर दर्द ख़त्म नहीं हो रहा होता, यादाश्त जैसे मैंने कहता दिमाग से ख्यालात ख़त्म नहीं हो रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छे है। और तीसरा और आखिरी जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसा है, बड़ा मज़े का, टेस्ट भी अच्छा है। तीसरा और आखिरी मैं नुस्खा, जब गर्मी की ज़्यादा हो जाती है,
उस वजह से भी दिमाग कमज़ोर हो जाए। क्यों कमज़ोर हो जाता है कि दरअसल हमारे जिस्म के अंदर एक हार्मोन है जिसे LH हार्मोन या ल्यूटेन्जिन हार्मोन कहते हैं। जब ये बढ़ जाता है तो एक हमारे यहाँ जो सेक्सुअल हार्मोन्स हैं जिसे हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स कहते हैं, ये फीमेल में ज़्यादा और मेल में कम होता है। तो इसकी लेवल कम होता चले, जब ये कम होता है तो दिमाग कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। सेकेंडली, जब गर्मी ज़्यादा बढ़ती है तो लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है। इनकी अलामतें कि एक तो ब्लड प्रेशर हाई होगा, आंखें इनकी सुर्ख होंगी, ज़बान इनकी पीली होगी, यूरिन को डार्क येलो कलर का आएगा, भरने के साथ हाथ पाँव के जल रहे होंगे। तो इनके लिए जो ब्रेन टॉनिक है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने 4 मुरब्बे लेने हैं। 4 मुरब्बे में क्या लेना है? एक तो आपने सेब का मुरब्बा लेना है आधा पाव। सेकंड, आपने आधा पाव हरीड़ का मुरब्बा लेना है, लेकिन इसमें से इसकी जो है आपने गुठली अंदर से निकाल लेनी है। और थर्ड पे आपने ये लेना है मुरब्बा जो है, ये सेब का मुरब्बा लेना है, ये भी आधा पाव। और फोर्थ पे आपने लेना है गाजर का मुरब्बा, ये भी आधा पाव लेने। और 5वें नंबर पे आपने लेना 2 बार है, सेब हो गया, ये आमला है मेरे ख्याल से। नहीं, आपने 2 बार सेब बता दिया। ये सेब है और ये आंवला है। अच्छा, तो इसको आपने सेब कह दिया था। सेब और ये गुलकंद है और ये गाजर, यानी ये 5 चीजें, ये आधा आधा पाव। और उसके अंदर आपने करना क्या मेरा है? दिमाग काम कर गया, मैं आपके नुस्खे से उसके अंदर आप आपने 25 ग्राम, ये कशनीज कहते हैं हम इसे, धनिया खुशक कहते हैं, हर घर में इस्तेमाल होता है, इसको पाउडर कीजिए, ये शामिल कीजिएगा। अब और इसमें 10 ग्राम ये सब्ज़ इलायची पाउडर करना है। बनाने का तरीका ये है कि तमाम मुरब्बा जात को अलग अलग आपने पीस लेना है, बिल्कुल ऐसे करना है जैसे ये पेस्ट बन गया है। जब इनके पेस्ट बन जाए, बाकी 2 चीज़ों के आपने पाउडर बनाए हुए हैं वो उसमें शामिल कीजिए। और उसको चूँकि सॉलिड सा बन जाता है, शीरा इसमें डाल लेना। आपने सेब का शीरा मिल जाता है, उसमें इतना शामिल करें कि ये सेमी लिक्विड सा हो जाए, जो ईजी हो खाना। आप 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाएं। बिलीव करें कि वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर किसी वजह से कंट्रोल नहीं होता, सिर्फ इसको हमारी तिब की ज़बान जवारिश शाही कहते हैं, आप खुद घर में बनाएं, बनाना आसान है, ये इस्तेमाल कीजिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। आपका प्रोजेस्टेरोन लेवल फीमेल के अंदर जो कम हो गया वो बढ़ जाएगा। और इसके साथ नींद बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये दिमाग के जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, कशरी खुलियात होते हैं, उनको सोजिश को उतारने वाला नुस्खा है। और ऐसे लोगों की जब उनकी सोजिश ख़त्म हो जाती है, इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाती है, तो इन लोगों की दिमाग की यादाश्त बहुत बेहतर हो जाती है। फिर एक बार कहूँगा, एक ही नुस्खा हर मरीज़ के लिए कभी भी कारआमद नहीं हो सकता। आपने उसके मिजाज को तशखीस करना है और उसके मुताबिक नुस्खा तजवीज़ करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज कासिम लियाकत साहब ने हमें बहुत अच्छे नुस्खे बताए। इसाक सुल्तान साहब, मैं तो आपका नुस्खा खा के आपका नाम ही भूल गई। मजाक कर रही हूँ, इट्स अ जोक। अच्छा, तो ज़बरदस्त नुस्खे बताए हैं, आप इनको फॉलो करें, इनको बनाएं, घर में इस्तेमाल करें। ये जैसे मैं अभी एक्ट कर रही थी ना, नाम भूलने की बीमारियाँ, ठीक है, चाबी रखने की बीमारियाँ, बात भूल जाना, डेट्स भूल जाना, फिर किसी के आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिश्ते हैं आपको भूल जाते हैं कि भाई ये मेरे कौन से रिश्ते से कौन सा क्या क्या लगती है, भूल जाते हैं आपको। ये सारी चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। अपने दिमाग की खुराक खाया करें। ये जो चीज़ें आपको बताइए बड़ी कारआमद है, इस्तेमाल करें। ब्रेक के बाद मिलते हैं। थैंक यू। वेलकम बैक। आज हमारा जो टॉपिक है दूसरा, वो बड़ा अहम है मुझे लगता है, क्योंकि हम अपना तो ख्याल रखते हैं, ठीक है। अगर हम देखें पुराने वक्तों में, तो हमारी जो नानी दादियाँ होती थी ना, वो बड़े सहनों वाले घर रखते थे। उधर वहाँ पे परिंदे होते थे, चिड़िया होती थी, ठीक है, इस तरह की प्यारी प्यारी चीज़ें होती थी, अच्छी चीज़ें होती थी। और हमारी जो नानियाँ घर वाले होते थे, वो ना उनको खाना डालती होती थी। घर में कोई रोटी बच जाए तो वो रोटी कोई डस्टबिन में नहीं फेंकती थी, डस्टबिन की नज़र नहीं होती थी कचरे की, वो उसको चूरियाँ बना के छोटी छोटी जो है ना, वो परिंदों को डाला करते थे। और इतना ज़्यादा करती थी कि उनकी जो चिड़िया है वो उनके हाथ पे आके बैठ के खाना खाया करती थी, ठीक है। कभी कंधे पे, कभी हाथ पे, कभी ऐसे बैठ के चूरी रख के तो खाना खिलाती होती थी। मगर जब से हमारे घरों में लोगों ने सहन ख़त्म कर दिया, सहन में जो छाए वाले दरख्त होते थे वो ख़त्म कर दिया, तब से इन परिंदों की ये जो खुराक है, ये चीज़ें भी बंद कर दी। तो फिर इसके बाद इन चिड़ियाओं ने हमारे घर का रुख मोड़ लिया किसी और तरफ। अब हमारी तरफ नहीं आते। अगर हम बाहर भी गलियों में देखें कि जो बाहर कुत्ते हैं आवारा, ये किसी को कुछ कहते नहीं है बेचारे, इधर उधर बैठते हैं। अगर हमें देखते हैं तो खुद वो बेचारे भाग जाते हैं, किसी बाइक की आवाज़ सुनते तो भाग जाते हैं। क्या हमने कभी इनके बारे में सोचा है कि हम कभी इनको पानी दे दें? घर के बाहर एक कुत्ता है, अगर उसके लिए कोई प्याले में पानी रख दें, या फिर घर में आपकी कोई ब्रेड बच जाती है या कोई रोटी या कोई ऐसी चीज़, आप उसको डाल दें, या कोई हड्डी।
या फिर छतों पे हम परिंदों के लिए कोई पानी रखें, कोई दाल रख दें, कोई इस तरह की चीज़ें रखें कि वो जो लें खा लें, हम नहीं करते। अच्छा, इसके ऊपर आज हम बात तो करेंगे, मगर हम इनके जो मेन मसाइल हैं, ये तो मैंने वो बात की कि इंसानियत जो है वो ख़त्म हो गई, पहले ये सारी चीज़ें जो थी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, मगर अब नहीं। अब उसके बाद हम आज ये बात करेंगे जो लोग पालते भी हैं जानवर, अब उनको किन मसलों को फेस करना पड़ता है, स्पेशली जिन्होंने जानवर रखे हैं घर में। शौक़ से जानवर तो ले आएंगे, मगर ये नहीं देखेंगे कि जो हीट स्ट्रोक हमें लगती है वो जानवरों को भी लगती है। पानी की कमी अगर हमें होती है तो पानी की कमी जानवरों को भी होती है। पेट में दर्द हमें होता है तो फिर जानवरों को भी होता है। ठीक है, अगर हम सही ग़िज़ा नहीं खाते, हमें कोई प्रॉब्लम होती है डाइजेस्टिव की, उसी तरह उनको भी प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ होते हैं। हम ये सारी चीज़ों को नहीं देखते। कीड़े अगर हमें काट रहे हैं, मच्छर अगर हमें काट रहे हैं, तो उनको भी काटते हैं, और वो भी तो सांस लेते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, देखते हैं, सब कुछ कर। तो ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जो कि कुत्ते, बकरी, गाय, भैंस, इस तरह के बहुत से जानवरों में पाई जाती हैं, बिल्ली में। तो हम आज इस पे बात करेंगे। ज़बरदस्त हमारे पास मेहमान मौजूद है। हमारे पास है पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और आज इस मौजू को सही तरीके से एलैबोरेट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसी तबीयत? अल्लाह का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये जो हम जानवरों की बात कर रहे हैं, पहले तो ये वजाहत कर दीजिए कि जो मैं बात कर रही थी कि पहले हम सहन रखते थे, जानवर रखते थे, ठीक है, कोई परिंदे रखते थे, वहाँ पे परिंदे आते थे, बैठते थे, हमारे साथ दोस्ती होती थी, ठीक है, एक छाँव में बैठना, बैठा कोना, उनके लिए कुछ डालना, उन्होंने हमारे साथ थोड़ा सा एक कुदरती निज़ाम खूबसूरत होता था। मगर अब ये सब कुछ ख़त्म हो गया। न घरों में कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती है, न छाँव वाला दरख्त होता है, न परिंदे होते हैं, हम नेचर से दूर हो गए। तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और हमेशा की तरह आज का उन्वान भी बड़ा ज़िंदगी के करीब तर है, और मैं ये समझता हूँ कि जिस दीन के साथ मेरी और आपकी वाबस्तगी है, जिस पर हम अपना जान मान तन मन धन सब कुर्बान करना चाह रहे होते हैं और उसका ऐलान भी करते हैं, आप ये देखें कि वो ऐसा फितरी दीन है कि जहाँ वो हमें अपने साथ जुड़े हुए इंसानी रिश्तों के ख्याल की तलकीन करता है, और उनकी तरफ उनके हुकूक़ और फ़राइज़ के हवाले से एक हर लम्हा जो है वो हमें एक यादगारी अता करता है। वहीं पर हम ये देखते हैं कि क्या दिलचस्प सूरत हाल है कि वो बाकी जो जानदार हैं उनके हुकूक़ का भी एक पूरा निज़ाम हमारे साथ जो है वो अटैच करता हुआ नज़र आता है, और हमें उसकी ज़िम्मेदारी जो है उस पर भी आगाह करता है और मुत्तला करता है। और ये जिस तरह जिन चीज़ों की तरफ आपने अभी तवज्जो दिलाई है, ये जो हमारे इर्द गिर्द रहने वाली अल्लाह की बेज़ुबान मखलूक है, मैं ये समझता हूँ कि इनका हक़ कई गुना और बढ़ जाता है इन मानों में कि इंसान तो इंसान के साथ अपनी ज़रूरत का इजहार कर सकता है, उसे बता सकता है मैं इस तकलीफ़ में हूँ, इस ज़रूरत और मजबूरी के तहत तुम तक पहुँचा हूँ, लेकिन एक मासूम परिंदा जो है या एक ऐसा जानवर जो अपनी ज़ुबान से अपनी कैफियत का इजहार नहीं कर पाता, आप तसव्वुर कीजिए कि उसके साथ नेकी करना और उसके साथ खैर का कोई मामला करना वो अल्लाह के यहाँ कितना पसंदीदा हो सकता है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक शख्स जो है वो एक गर्मी के माहौल में घर से निकलता है, सहरा में सफ़र करता हुआ जाता है, उसे एक कुआं नज़र आता है, पानी की तलब में कुएं में उतरता है, पानी पीता है, बाहर निकलता है तो क्या देखता है कि पानी जो कुएं के पास पानी की तरावट है ना, वहाँ एक कुत्ता जो है वो अपनी ज़ुबान से उस तरावट से गोया अपनी प्यास बुझा रहा है, उसे तरस आता है और वो दोबारा कुएं में उतरता है, मुशक्क़त करता है और उसके लिए अपने मौज़े में पानी डाल के बाहर लाता है। सरकार फरमाते हैं कि ये इतना सा अमल एक चंद लम्हों का जो एक इजाफ़ी मुशक्क़त अपने लिए तो वो उतरा ही था, लेकिन जब वो उस अल्लाह की मखलूक के लिए रहम के जज्बे के साथ, खैर के जज्बे के साथ दोबारा उतरता है और सिर्फ उसकी ज़रूरत पूरा करने के लिए पानी लेकर बाहर आता है, तो जितनी देर में वो कुएँ से बाहर आता है अल्लाह उसके लिए दायमी फ़रमान रहमत यानी जन्नत का फ़रमान जो है वो जारी कर देता है। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि हमारा अपना जो दीन है वो हमें किस तरह की खूबसूरती और किस तरह की ज़िम्मेदारी की तरफ जो है वो मुतवज्जो करता हुआ मैंने अभी एक घर लिया ना, तो मैं शिफ्ट कर रही थी, तो जो पिछला घर है क्योंकि तो उसको हमने रेंट पे देना था, तो फैमिली बहुत अच्छी थी, उनको ज़रूरत भी थी, छोटी फैमिली थी, तो उनकी जो बेगम आई तो हमने उनको जब पूरा घर वर दिखाया, फाइनल हुई डील सब कुछ, तो मैंने सबसे पहले बेटी के साथ जाके ना तो उनको दिखाया कि ये हमारा वॉशिंग एरिया ओपन एरिया है ना, तो इधर ये परिंदा ये है तो ये ना अपने अंडे सेक रही है, तो आपने इसको नहीं यहाँ से हिलाना, मैं चाहूँ तो उसको लेके जा सकती हूँ, मगर ये अभी अंडे सेक रही है तो उसको हिलाना, यहाँ से डिस्टर्ब करना, इसका घोंसला तोड़ना, ये सब करना, तो इसके लिए बहुत आपको पता है बिल्कुल वॉशिंग मशीन के बराबर में थी। उसने तो रोना शुरू कर दिया, वो कहती है आप बेफिक्र हैं, मैं जब तक इसका ख्याल रखूंगी, जब तक मैं इस घर में रहती हूँ,
मैं इसका कोई घोंसला नहीं तोड़ूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। देखें आज दुनिया जो सिविलाइज वर्ल्ड है ना, वो हमें इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाती है, लेकिन आप तसव्वुर कीजिए, मैं क्योंकि अज़अव्वल ताख़िर हुज़ूर की सीरत का तालिब इल्म हूँ और ज़िंदगी की सारी रोशनी वहाँ से कशीद करता हूँ। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तेह मक्का के लिए जा रहे हैं। आप तसव्वुर करें कितना अहम तरीन मरला है, 13 साल मक्के की मुशक्क़त, फिर 8 साल मदीने की मुशक्क़त, उसके बाद वो दिन आ रहा है जिससे हुज़ूर मदीने में मक्के में दाखिल होने जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह सुबह जब वादी ज़ीतवा से उसकी तरफ जाते हैं ना, तो असहाब में से 3 असहाब को देखते हैं कि कुछ जो चिड़िया है वो बेचैन होकर ऊपर हुज़ूर के सर पर मंडला रही है। हुजूर एक लम्हे के लिए सारे काफ़िले को, 12,000 का काफ़िला है, 10,000 हुजूर के साथ आए थे, 2,000 रास्ते से मिल गए, 12,000 लोगों को हुजूर रोक देते हैं और 2 असहाब की ड्यूटी लगाते हैं कि ये परिंदा जो है बेचैन क्यों है। पता चलता है कि इसके बच्चे जो हैं वो घोंसले के अंदर मौजूद थे और किसी साहबी ने वो मासूम बच्चे प्यार से अपने साथ उठा लिए हैं। तो अब वो घोंसले में ना पाके और इतने ज़्यादा लोगों को इस वीराने में देखकर परिंदा जो है वो परेशान होना शुरू हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना वो सफ़र मौकूफ़ कर देते हैं, वहाँ 2 लोगों की ड्यूटी लगाते हैं और कहते हैं जब तक 12,000 लोग सारे ना गुजर जाएँ उस वक्त तक आपने यहाँ से नहीं जाना, और एक दायरा मुतय्यन फरमाते हैं कि इतना दूर से गुजरना है कि इस परिंदे को आप लोगों के इधर से गुजरने का खौफ महसूस ना हो, और हुक्मन ये कहते हैं कि इसके बच्चे जो हैं इसके घोंसले में दोबारा वापस छोड़ा जाए। तो ये जो एक खूबसूरती है, अल्लाह की मखलूक का ख्याल करना है, इसका एहसास अपने दिल में पैदा करना है, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक पहुँचता है। और मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये बात भी आपके सामीन के सुपुर्द करूँ कि ये जो परिंदों के साथ प्यार करना है और अपने बच्चों को उसके साथ जोड़ना है और उनकी हौसला अफजाई करना है, ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का हिस्सा है। हज़रत सर हम इस पे बात करेंगे, एक छोटा सा वफ़ा ले लेते हैं ताकि हमें डिटेल में बात करने का टाइम मिल जाए। ब्रेक लीजिएगा। नाज़रीन, आज मेरा प्रोग्राम जो लोग देख रहे हैं ख़ास तौर पे इस चीज़ को आज नोट कर लें, यहाँ पे भी कर लें, कहीं लिख के भी नोट कर लें कि आज के बाद इस प्रोग्राम को देखने के बाद हम परिंदों को पानी डालेंगे, हम परिंदों को दाना डालेंगे, हम परिंदों के भी हुकूक पूरे करेंगे। अगर आपको कोई जानवर भी दिख जाए अपने घर के बाहर, कोई कुत्ता भी दिख जाए ऐसे ही बैठा हुआ गली मोहल्ले का फिरता टुरता और ऐसे ही कहीं, तो आप उसको भी खाना या पानी डालेंगे। ठीक है, ये सारे हुकूक हैं, ये हमने पूरे करने हैं, मगर हम इनसे दूर हो गए। जबकि हमारे घर में जब रोटी पकती है ना, तो वो रोटी बच जाती है, हर घर में मोस्टली रोटी बच जाती है और वो डस्टबिन की गार्बेज की नज़र हो जाती है। कूड़े में रोटी को फेंक देंगे, मगर वो रोटी उठाकर किसी गली मोहल्ले के कुत्ते को नहीं डालेंगे, छत पे जाके किसी परिंदे को नहीं डालेंगे। कोई अपने टेरेस या सहन में बैठकर तो चूरी बना के किसी परिंदों को खुराक दे दें यार, कोई पानी रख दें, कोई दाल उबाल के रख दें छत पे कि परिंदे कुछ खा जाएं, कोई नरम ग़िज़ा खा जाएं। यार कुछ तो करें यार, आप लोग तो इस काबिल भी नहीं है। ये करके देखें, ज़िंदगी बदल जाएगी। वो जो आप बात करते हैं ना, पैसा आ गया, दौलत आ गई, नाम आ गया, शोहरत आ गई, ये सब कुछ ऐसे आएगा आपके आगे दौले, मगर आप इन चीज़ों को करके देखें। इसका अब हम आपसे पूछते हैं कि ये जो इस्लामिक हमारे, अगर हम तरीके से इसको जानें कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक इंसान के ऊपर अगर वो ये सारी चीज़ें करना शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपकी इजाज़त से एक फ़िक्रे में उसको मुकम्मल कर दूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बच्चों को तरगीब दिलाई परिंदों को पालने के हवाले से, उनकी हौसला अफजाई फरमाई। हज़रत अनस बिन मालिक हुज़ूर के पास खिदमतगार के तौर पर 10 बरस रहे। उनके एक छोटे भाई थे अबू उमैर, उन्होंने एक परिंदा पाल रखा था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके साथ मामूल था कि जब भी उनसे आमना सामना होता, वो हुज़ूर के पास आते या कहीं हुज़ूर से मुलाकात उनकी होती, तो हुज़ूर उनसे पहली बात ही उनके परिंदे की खैर खैरियत के बारे में पूछते। फिर सरकार को एक मरतबा पता चला कि वो परिंदा फ़ौत हो गया, किसी वजह से बीमारी की नज़र होकर फ़ौत हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे की दिलजोई के लिए उसके घर गए, सिर्फ इस हौसला अफजाई करने के लिए कि उसने एक परिंदे को इतने महीने तक जो है वो पाला है। हुजूर पास गए और देखें मेरे करीम आका का क्या तरीका है बच्चों की तरबियत का, कि हुजूर उस अबू उमैर जो मासूम बच्चा है उसके साथ ज़मीन पर बैठ जाते हैं। असहाब खड़े हैं और देख रहे हैं कि हुजूर ज़मीन पर बैठ गए और हुजूर उससे देर तक बात करते रहे कि ये परिंदा तुम तक आया कैसे था, तुमने इसको पाला कैसे, बीमार हुआ तुमने, गोया वो पूरी तफसील उससे इस तरह सुन रहे हैं जैसे पहली दफ़ा कोई बात सुनी जा रही होती है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि इसकी किस दर्जे पे हौसला अफजाई जो है वो पाई जाती है। जहाँ तक इसका ज़िंदगी में जो असर है उसके हवाले से, तो अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया और जहाँ पर हमारे जो हुर्मत और कुर्बत के रिश्ते जो हमसे वाबस्ता हैं, जहाँ उनकी ज़िम्मेदारियाँ हुकूक फ़राइज़ के ज़ैल में हम पर डाली हैं, बिल्कुल उसी तरह हमें इस अपने गिरदो पेश ये जो हमारी जो एक सल्तनत है ना,
हर आदमी की एक अपनी एक सल्तनत है जो उसकी जिसकी ज़िम्मेदारी और निगरानी उसको कर दी गई है, सौंप दी गई है, और उसके बारे में उसको आंसरेबल होना है, जवाबदेह होना है। क्या दिलचस्प बात है, यानी आप ये देखें कि हमारी जब बचपन का ज़माना था तो हम ये देखते थे कि हमारे बुज़ुर्ग कहा करते थी, बुज़ुर्ग हमारी जो ख़वातीन घर की होती हैं वो कहा करती थी कि ये जो रोटी बच गई है ना, जिसकी तरफ आपने तवज्जो दी, वो कहते थे कि जैसे आप लोगों को खिलाना मेरी ज़िम्मेदारी है, बिल्कुल इसी तरह ये जो अशरातुल अर्ज़ हैं, ये जो यहाँ आने वाले परिंदे हैं, यहाँ बसेरा करने वाले हैं, उनका भी आपके रिस्क में हिस्सा रखा गया और आपने उनको देना थी ना पहले। जी बिल्कुल, एक्स्ट्रा उनके लिए आखिरी रोटी उनके लिए पकाई जाती थी। और इसकी बरकत देखें क्या है। मैं ये ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पर, मुशाहिदे की बुनियाद पर ये बात बड़ी ज़िम्मेदारी से बता सकता हूँ कि जो शख्स भी अपनी ज़िंदगी के अंदर नेमतों को दायम रखना चाहता है, मुस्तकिल रखना चाहता है, जिसे ये खौफ है कि उसकी नेमतें उससे छिन ना जाएं, जो अल्लाह ने इज़्ज़त दे रखी है, शोहरत दे रखी है, माल दे रखा है, इवन सुकून दे रखा है, अगर इन नेमतों की हिफाजत करनी है तो शुक्र के ज़रिए से हिफाजत होनी है, जैसे जनाब अली करमुल्लाह वजह करीम फरमाते हैं। और शुक्र का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अल्लाह की वो मखलूक जो आपसे तलब नहीं कर सकती, जिसका हिस्सा आपके रिस्क में रखा गया है, जिसकी जिम्मेदारी आपके सर पर डाली गई है, लेकिन आपसे वो अपना हक तलब नहीं कर सकता, अपनी मजबूरी जाहिर नहीं कर सकता, उसके लिए जब आप खैर का एहतमाम करते हैं तो अल्लाह की तरफ से आपके लिए जो है आपकी नेमतों की हिफाजत का एक तो ऐलान होना शुरू हो जाता है। और दूसरा, ये जो हम देखते हैं आज के ज़माने का सबसे बड़ा चैलेंज है, हमारे रिश्ते जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही में दुली ज़ुबान से अल्लाह ने ये बताया था कि ये राहत का ज़रिया बनने, ये जो आज हमारे हर जितना करीब का रिश्ता है ना, इतनी ज़्यादा हमें उससे तकलीफ और शिकवा हो रहा होता है। करीब के रिश्ते से जितना ज़्यादा करीबी रिश्ता अब इस अगर कोई शख्स इन रिश्तों से राहत तलब करना चाहता है और उस राहत को कायम रखना चाहता है, उसका बेहतरीन फार्मूला ये है कि वो अल्लाह की ये जो बेज़ुबान मखलूक है, इनके लिए खुराक का, पानी का, साए का एहतमाम करे। और यहाँ एक बड़ी अहम बात, न्यूज़ की ब्रेक है, सॉरी, और टाइम भी ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच। जितनी भी आपकी बातें मैं कहूँगी मोतियों की तरह पिरो लें, इसको संभाल के रखें, ये काम की बात है, कारआमद है। आज से जो है ना अपने घर में परिंदों को डालना, पानी और दाना शुरू कर दें। ठीक है भाई। वेलकम बैक, वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे स्किन को ग्लो करने के क्या राज हैं, और ख़ास तौर पे देखें, हम तो नुस्खे तो आपको बताते रहते हैं, मगर कुछ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स होती हैं, उससे भी आपको मुतारिफ़ कराना हमारा हक बनता है कि हम आपको बताएं कि कौन सी जगह सही है, कौन सी जगह गलत है, कौन सी डॉक्टर्स को काम आता है, कौन सी डॉक्टर्स को काम नहीं आता, और हम उनके साथ जो है आपकी मुलाकात भी करवाएं, और उनकी जो रिसर्च, उनकी नॉलेज, उनका जो प्रैक्टिस है वो आप तक यहाँ पर लाइव भी आपको दिखा सकें, ताकि अगर कोई ऐसे फेयर्स हैं, आपको कोई डर है, तो वो भी आपके दूर हो जाए। अब जैसे आजकल स्किन ग्लो के लिए, स्किन ट्रीटमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे चल रहे, जैसे फेशियल्स होते हैं, जैसे जिसमें डर्मा फेशियल हो गया, जिसमें PRP हो गई, जिसमें एक्सोसोम्स बड़ा लेटेस्ट आजकल चल रहा है। ठीक है, एक्सोसोम की थेरेपी फॉर स्किन ग्लोइंग। फिर माइक्रो नीडलिंग होती है, जिसको बड़े अच्छे तरीके से आपके स्किन की रीजनरेट के लिए काम करता है। ठीक है, और इन सब चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सिर्फ ये नहीं कि हम कोई किसी चीज़ को हम यहाँ पे प्रमोट करने नहीं बैठे, मगर हम आपको ये बताएंगे कि अगर कोई चीज़ आपके लिए बेहतर है तो वो आपके लिए कारआमद किस तरह से साबित हो सकती है, क्योंकि दुनिया करा रही है, अपनी स्किन के लिए काम करवा रही है। तो फिर ये जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो किस तरीके से आपको रेफ़र करते हैं और आप किस तरीके से अपनी स्किन को बेहतर बना सकते हैं। तो हम आज बात करेंगे। अरीज खालिद है मेरे साथ, मेरी बड़ी प्यारी दोस्त हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और बहुत अच्छी नॉलेज और रिसर्च है इनकी। तो आज हम इनसे वो सारे राज पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है अरीज? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है, बस मज़े में। मेरी बात सुने, ये स्किन ग्लो करने के लिए पहले तो हम बड़े सारे घर में घरेलू नुस्खे करते होते थे, मगर अब तो बस एक चुटकी बजाओ, एक कॉल करो, अपॉइंटमेंट लो किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से, और वहाँ पे जाके तो अच्छा से जो भी पिको लेज़र हो जाए, फ़ोटो फेशियल हो जाए, ठीक है, रेड लाइट हो जाए, पता नहीं ऐसी बहुत सारी और जो ट्रीटमेंट्स जो नाम शायद मैं नहीं ले रही, मैंने माइक्रो नीडलिंग के भी ले लिए, PRP के भी ले लिए, और ये जो एक्सोसोम्स हैं, ये सब कुछ करवा के तो आप एकदम से महीना 1.5 महीने के लिए तो अपनी स्किन को ग्लो कर सकते हैं। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही। तो इसके बारे में ज़रा हमें पहले डिटेल में बताएं। अच्छा, अगर तो वही बात है कि अब अगर आपकी एज छोटी है, जिस तरह यंग बच्ची हैं, तो फिर तो उसमें मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि वो होम केयर पे रहें, प्रोसीजर्स की तरफ अभी आने की ज़रूरत है। बच्चियाँ ये भी बताएं।
18-19 साल। ओके। ठीक है। लेकिन अगर आपकी एक्नी या उस तरह के मामलात हो चुके हैं तो फिर आपको प्रोसीजर्स की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप एक्नी फ्री हैं तो जब तक आप एक्नी फ्री हैं तो कोशिश करें कि आप जितनी होम केयर्स कर सकती हैं वो सबसे बेहतर होता है। आपको पता है मेरे बचपन में ना, जब मैंने नया नया मैट्रिक, और ये मैट्रिक से बल्कि पहले ही शुरू हो गए थे, तो मेरे मुंह पे अरीज इतने दाने थे। तो अम्मी मुझे कहती थी कि जो है ना, सुबह उठते के साथ ही नहार मुँह ऐसे हाथ में थूक फेंको, तो ऐसे थूक फेंक के ना, तो उनको ऐसे टैप टैप करके ना थूक लगा लो। तो मैं पूरा ऐसे पूरे चेहरे पे ना थूक अपनी सुबह नहार मुँह भर के लगाती थी। आप यकीन करें, मेरा मुंह 3 महीने में 2 महीने में सूख गया, गायब हो गए दाने। और मैं इतने ट्रॉमे में चली गई थी। पहले तो अम्मी कहती थी ना करो, तो मैं झूठ बोलती थी कि अम्मी कर ली है, मैं नहीं करती थी। मगर जब मुझे वो पस वाले दाने और बारीक बारीक दाने भर गए थे मेरे मुंह को, कोई जगह नहीं छूटी थी, मैंने फिर थूक शूक लगाई और थूक लगाने से वो सूख गए। पता नहीं क्या होती है उसमें, क्या मुझे पीछे लॉजिक नहीं पता, मगर जो कुछ भी था, मेरे 3 महीने में दाने ख़त्म, सूख के। सब मुझे कहते थे कि मुंह निकल के आ गया, क्योंकि वो बिल्कुल उखड़ गए ना। पता नहीं अब उसके अंदर थूक में क्या था। अब वो थूक के पकौड़े तो सुने आपने, थूक के दाने भी आज पहली मरतबा सुने। अब अम्मी है नहीं, मैं क्या जाके पूछूं, आप लोगों को पता होगी कहानियां। नहीं, हम पाकिस्तानी है, हमें थूक काम कर सकती है। मगर मैं एक बात बताऊं, ये सीरियस बता रही हूँ, ये मैंने किया है और आप करके देखिएगा। अच्छा, आपको तो है ही नहीं दाने। नहीं, मुझे नहीं है। मगर आप मुझे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बता दें। हाँ, कौन सुबह थूक लगाएगा मेरे तरफ? मैं भी वही सोच रही हूँ कि मतलब हर कोई थोड़ी थूक से बाहर नहीं आ रही। मैं तो कह रही हूँ, तो सुबह उठने के साथ ही मतलब मैं पूरा घर पकड़ के थूके निकाल रहा था। सोचो या अल्लाह। अच्छा, उसमें हमारे पास जब कोई आता है तो हम सबसे पहले सिंपल प्रोसीजर से स्टार्ट करते हैं। लाइक हाइड्रोफेशियल है। हाइड्रोफेशियल आप किसी भी एज पे कर सकते हैं। उसमें यूजुअली हम कम से कम केमिकल्स नहीं यूज़ कर रहे होते हैं। स्किन के लिए हाँ, बिल्कुल आप वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि लाइक अगर एक्नी वाली स्किन है तो उसमें टी ट्री ऑयल जो है ना वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अब मैं सोच रही हूँ कि हम थूक भी डाल सकते हैं। थूक भी डाल वैसे आपने इसकी रिसर्च करनी है, मैं सच्ची बता रही हूँ। फिर मैं आपसे पूछूंगी। असल मसला ये है कि मतलब मुझे एक्नी है नहीं, और अगर मैं अपनी थूक किसी और के मुंह पे लगाऊंगी तो कैसा नहीं लगानी, अपनी अपनी अच्छा थूक अपनी। नहीं, मगर थूक से हटके तो अब तो टेक्नोलॉजीज आ गई है। हाँ, तो वो भी हम बिल्कुल। उसके बाद फिर हम PRPs पे आ जाते हैं। PRP में क्योंकि आपका अपना प्लाज्मा होता है तो साइड इफेक्ट होने के चांसेस नहीं होते हैं, कम्प्लीटली सेफ है। मगर PRP का मुझे समझ नहीं है, ये डिटेल ज़रा बता दें। लोगों को लगता है PRP से मुंह का खून निकलता है, नहीं, ब्लीडिंग होती है। नहीं, देखा तो कुछ इससे। हाँ, असल में वो बेसिकली वैम्पायर फेशियल है। ठीक है, PRP में और वैम्पायर फेशियल में फ़र्क है। अच्छा, वैम्पायर फेशियल का मतलब ये होता है, अगर फ़र्ज़ करें कि आपका ब्लड निकल रहा है, इसका मतलब ये कि आपकी PRP नहीं, आपका वैम्पायर फेशियल किया गया है, जिसमें नीडल प्रिक्स की जाती हैं। ठीक है, और उसमें आपका ब्लड ऊज़ कर रहा होता है, जो माइक्रो नीडलिंग के पेन के साथ वो डीप किया जाता है। ठीक है, उसमें आपका बेसिकली टारगेट यही होता है कि आपने सेल इंजरी कर रहे हैं और वहाँ पर उसकी अपने जो जिस तरह एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है कि जब चोट लगती है तो आपके अपने जो वहाँ पर सेल्स हैं वो रीग्रो कर रहे होते हैं, इसी तरह का आप मैकेनिज्म वहाँ पे अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। नीडल होता है जिसमें बहुत सारे एग्जैक्टली हाँ, वो उसमें आगे नीडल्स लगी होती हैं। उसमें 36 नीडल्स के साथ भी आता है, 42 नीडल्स के साथ भी आता है, 12 नीडल्स के साथ भी आता है। कौन सा है? डिफरेंट के लिए, लाइक अगर पिगमेंटेशन होती है तो उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ नीडल्स यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं बताऊंगी कि घर पे यूज शुरू कर देंगे। और इसी तरह अगर आपके स्कार्स है उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ नीडल्स, और इसी तरह डेप्थ, दोनों चीज़ें मैटर करती हैं कि आपकी नीडल्स का नंबर कितना है और इसके अलावा आप उसको डीप कितना लेकर जा रहे हैं। यानी कि अगर स्कार्स वगैरह होंगे तो ज़्यादा डीप की जाती है, अगर आप पिगमेंटेशन के लिए कर रहे हैं तो फिर डीप नहीं की जाती है। प्लस ये कि आपके फॉरहेड के लिए उसकी डेप्थ और फॉरहेड और नोज़ के लिए और होती है, लेकिन आपके चीक्स के लिए उसकी डेप्थ और होती है। अच्छा। PRP के साथ जब आप करते हैं तो उसमें आपका ब्लड ड्रॉ किया जाता है और एक मशीन होती है, उसे हम सेंट्रीफ्यूग मशीन कहते हैं, उसमें उस ब्लड को डाला जाता है, उसमें से आपका प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल दोनों सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, और उस प्लाज्मा को आप ड्रॉ करके, वो येलो कलर का होता है, उसको आप ऊपर डालते हुए माइक्रो नीडलिंग करते हैं और वो ज़्यादा डीप नहीं की जाती है। अच्छा। और उसका आमतौर पर डाउन टाइम भी नहीं होता। अप्रॉक्सीमेटली आप ये कह लें कि सुबह तक मैक्सिमम
आपकी रेडनेस वगैरह सब सेटल होती और है। ये कितने की होती है ट्रीटमेंट? ये आपकी रेंज कर रही होती है 12,000 से लेके 18,000 के बीच में पर सेशन। कितनी सिटिंग्स? अगर तो जस्ट आप ग्लो के लिए करना चाह रहे हैं तो 2-3 सेशन बहुत होते हैं, 15 to 20 डेज अपार्ट। सही ग्लो आता है? हाँ हाँ, अच्छा खासा। वाह, जो एक बेस लगाने के बाद मुंह पे ग्लो शाइनर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वाह, और कितने दिन तक लास्ट रहता है? ये आपका आराम से 3-4 महीने कहीं पे भी नहीं जाता। पेनफुल बिकॉज़ ऑफ द नहीं नीडल्स एंड नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कोई नाम आप करते हैं आप लोग बिल्कुल पहले? ऊपर आपकी जो है ना वो लोकल एनेस्थीसिया की वो क्रीम होती है वो लगाई जाती है। ओके, तो बिल्कुल भी नहीं, आपको कुछ भी नहीं पता चलता। और उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है? नहीं, down अगर time हाँ नहीं साइड है? इफेक्ट की सूरत में हो सकते हैं कि अगर वो नीडल किसी और के ऊपर इस्तेमाल की गई है, या इवन आपको भी ये कहा गया है कि अपनी नीडल अपने साथ ले जाओ और अगली दफ़ा ले आए, वो नीडल स्टेरलाइज नहीं हो सकती, उसके ऊपर भी लिखा होता है वो सिंगल यूज के लिए होती अच्छा। है। तो वो नीडल आपने अपने सामने खुलवानी है और ठीक है। अपने सामने डिस्कार्ड अच्छा, करवानी ये है। चीजें भी देख लीजिए जो आज अरीज बता रही है ना, ये बिल्ली कहाँ से आ गई, किधर आ गई? दे दो उसमें उसको मुझे भी कुछ। ग्लो चाहिए। इसको भी ग्लो चाहिए, इसको भी कुछ दे दो बेटा, कुछ खाने को, बिस्किट बिस्किट नीचे, कुकीज कुछ दे दो उसको। अच्छा, अब मुझे बताएं वो बर्फ किधर है, बर्फ किधर है, तो लड़की किधर है? इतनी प्यारी एक लड़की आप आई हैं आज आपके साथ, क्या नाम है जी आपका? सीमी। बर्फ का प्याला लेके आ जाए अंदर। हाँ, वाह जी, आहा, पकड़ लेंगी मैं आपके साथ? इसमें से मेरा ख्याल थोड़ा सा निकलवाए। आ जाए, आप बैठे, मैं पकड़ लेती हूँ, बैठे। अच्छा, अब ये पानी थोड़ा सा ज़्यादा है, अहमद इधर आओ। अच्छा, यहाँ बैठ जाए और वो टेबल तो इसमें तो मुंह डूब नहीं सकेगा मेरे ख्याल से, ये आज हम आपको दिखाएंगे। अरीज, आप बताइए क्या करना है हम इसका? बेसिकली आप इसको या तो टेबल आगे रख लें या फिर हम हाथ में हम पकड़ हाथ लेते पे पकड़ लेते हैं, ठीक है। चलें। बेसिकली आपने फेस इसमें डिप करते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर फ्यू सेकंड्स। Okay. आपने स्टार्ट सिर्फ 10 सेकंड से करना है, इससे ऊपर नहीं करना, तो आपके जज्बात के साथ साथ बहुत कुछ मुंजमद हो जाएगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है कि मैं जो हूँ ना, कभी ये थोड़ी ट्राई सी- किया है? या मैं टाड़ी हूँ या मैं मिरासी हूँ। बर्फ देख के ना मुझे कपकपाहट हो रही है, मेरा दिल कर रहा है दस्ताने पहन लूं। यार कोई घर इधर दस्ताने पड़े, मुझे बर्फ देख के कुछ हो रहा है। आज पता चला है मैं भी मिरासी हूँ। चलो, माइक छोड़ दें, माइक मुझे थोड़ा सा दे दे। गीली भी हो जाए तो कोई मसला तो नहीं है? चले फिर, क्या बात है, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए ना आए गाना चाहिए। क्या करने लगी हैं? चिल्लू भर पानी में डूबता है बंदा, आप पूरे इसमें मुंह देंगी? हो जाएगा, सांस ले ले, सांस लो। पानी के अंदर सांस आता है तुम्हें? किसी को भी नहीं आता। स्विमिंग आती है? यार ये मर जाएगी बच्ची। नहीं यार, मेरे पे इल्जाम तू पकड़ा के मुझे फंसाएगा। इधर आओ, आ जा अहमद, इधर आ, थोड़ा पानी भी कम करना है। इधर आओ, इधर गिलास से पानी कम करो। आ जाओ अहमद, पूरी स्क्रीन पे आओ खुल के। कुछ नहीं होता जब मैं बुला रही हूँ, आ जाओ। मेरी टीम का बच्चा बहुत प्यारा है, मेहनती है। डालो, निकालो, कम करो, कम करो, भर के। और इतना ही बड़ा मुंह नहीं, मुंह तो छोटा सा इसका। ठीक अब है, जब ये फेंक मुंह के डालेगी और ना निकालना है, तो इसके उतने ही जज्बात मुंजमद हो जाएंगे जो इस वक्त इंडिया वालों के हुए में। हो जाएगा। हाँ हाँ, डाले डाले डाले। मैंने मस्कारा नहीं लगाया था तो मैं कर लेती। मैं तो बड़ा करती हूँ शूट्स में, हमें तो बहुत करवाया है। लेकिन ये मेकअप जबरदस्त शूट के बगैर, ये करवाते हैं फिर होता है। चलो करो। इससे अच्छा आपके लिए है ही कुछ नहीं। अगर आप पोर्स बंद करना चाह रहे हैं, ग्लो चाहिए आपको, होता है ना फंक्शन पे आपने जाना है, हाँ। इंस्टेंट चाहिए जी, हाँ। ठीक है, आप 10 सेकंड के लिए इसमें कर 2 से 3 दफा ऐसे करें और उसके बाद मेकअप करें, आपका मेकअप नहीं पिघलेगा। हाँ, हमें कभी भी सारे नहीं। कमर्शियल्स वाले यही ठीक, कर। अच्छा, आपने yes। क्लोज करना है, मुझे मैं एक चीज दिखाऊं। फवारे भी है। चलिए, आपने फवारे नहीं, पूरा मुंह। आखिरी ख्वाहिश। चल मेरा बच्चा, चल मेरा बच्चा। अच्छा, 10, वाह जी। 9। ऐसे ही जितना आप इजी हो, अगर आपको लगे आप अनकंफर्टेबल होगे तो बेशक चेहरा बाहर निकालें, जब तक बर्दाश्त कर सकती हो। कैसा लग रहा है? ठंडा ठंडा पाकिस्तान आर्मी फील हो रहा है मुझे। पाकिस्तान आर्मी ठंडी नहीं है। पाकिस्तान आर्मी इतनी वो है ना, गर्म है कि वो तो उसने अपनी गर्मी दिखाई है इंडिया को कि ये जो बर्फ में तो हमने उनको गुस्सा लगाया है। दिखाया उन्होंने अपना। उनको लगा दिया हमने हाँ, बर्फ में। ठंडी तो इंडिया की आर्मी, हमारी आर्मी तो खोल गई थी। क्या जवाब दिया उन्होंने। चलो जी, तबाही, हाँ, आग लगा दी उन्होंने तो। देखें, वाह। अच्छा, ये अब कितने कोई स्टेप्स करने? बस 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 गुड़िया, ठीक है। बेटा इसका स्वेटर किधर है?
अच्छा, अब इसके बाद ये जो अरीज की बात है ना कि जो बेस शेस सब बड़े मज़े की लग जाती है ना, तो चेहरा इतना पिंक पिंक पॉलिश हो गया वो काकी ये लो पूछो, ठीक है। आओ अहमद। अच्छा, तो इससे ये बेसिकली आपके जो पोर्स टाइट करता है, ठीक है, जिन बच्चियों को एक्नी के इशू होते हैं नहीं, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, ठीक है। और इवन ये कि आप क्योंकि पोर्स टाइट होते हैं, जब भी पोर्स टाइट होंगे ना आपके, तो आपका हमेशा उसकी वजह से चेहरा ग्लो कर रहा होता है, आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। पफिनेस जिन लोगों को होता है कि जी हमारे सुबह उठते ही सारी अंडर आई पफिनेस भी हो रही है, अब इसका क्या करें, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू डू, ठीक है। और इसका कोई नुकसान नहीं। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपने आइस प्लंजेस करने हैं तो आपने कितनी ग्लो हो गई। हाँ, यही मैं चीज़ बता रही हूँ कि आप खुद करके भी देखें, ठीक है। और इसमें मेरा नहीं ख्याल है कि कुछ लग रहा है। आमतौर पे लोगों को यही होता है कि अच्छा क्योंकि आपा कह रही होती है 2 रुपए वाला, ये तो फ्री है, ये फ्री है। वाह वाह। अच्छा, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है जो टिप अभी यहाँ पर बताई। देखें, ये तो बिल्कुल फ्री वाली टिप बता दी, वाकई इसमें कुछ भी नहीं है। हम जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं ना, जितने जो जब कमर्शियल्स करते हैं या कोई ऐसे स्टिल शूट्स करते हैं जो सारा दिन धूप में हम शूट कर रहे होते हैं, तो हमारी बेसें नहीं टिकती। हमारी बेस को टिकाने के लिए सबसे पहले हमारे जो बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट हैं उसी तरह बर्फ़ के प्याले में मुँह डलवाते हैं, उसके बाद बेस अच्छी तरीके से बैठती है। और पुराने ज़माने में तो बेस लगाने के बाद भी मुँह पे बर्फ़ मली जाती थी, वो बैठ जाती थी। टेक अ ब्रेक। हाय हाय हाय। अच्छा, अब मुझे बताएं कि कुछ लोगों को गर्मियों में भी ना थोड़े से ड्राई पैचेस आते हैं चेहरे पे। ये बात नहीं है कि गर्मियों में हर एक का फेस जो ऑयली हो जाता है, तेल टपकना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों के पैचेस होते हैं कहीं ड्राई, किसी को इधर स्किन पे, किसी को थोड़ी पे, ठीक है, किसी को नाक के ऊपर भी ड्राइनेस आ जाती है मोस्टली गर्मियों के साथ। तो अब इससे किस तरीके से बचाया जाता है, क्योंकि हमें तो सूरज से भी बचना होता है, समटाइम्स सनबर्न हो जाती है स्किन। अब इस हालत में स्किन को ग्लो करने से पहले स्किन को पील भी तो करना है। हाँ, तो इसका क्या तरीका है? अच्छा देखिए, अगर तो ऑलरेडी आपकी पील हो रही है ना, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप पील्स की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी ऑलरेडी ड्राई स्किन है तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपने मॉइस्चराइज़ करना है गर्मी के बावजूद भी। सिर्फ आप सबसे पहले ट्राई ये करेंगे कि जो आपके वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स होते हैं, ठीक है, आप उससे सबसे पहले ट्राई करेंगे, ठीक है। अगर आपका उससे काम चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप लाइट मॉइस्चराइजर्स पे आएंगे। और आपका जो सन ब्लॉक होगा वो भी आपका सीबम कंट्रोल नहीं होगा। आमतौर पे अगर रेगुलर कोई भी बंदा है तो उसके लिए हम ये कह रहे होते हैं, क्योंकि गर्मियों में सीबम बहुत प्रोड्यूस हो रहा होता है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, तो उसमें हम कहते हैं कि आप जो सन ब्लॉक है वो सीबम कंट्रोल लगाएं। अदरवाइज़ हम आपको यही कहते हैं कि आप नॉर्मल जो सन ब्लॉक्स होते हैं मिनरल बेस्ड, आप वो लगाएं। हमेशा जब भी लें सन ब्लॉक तो मिनरल बेस्ड लें, वो सबसे अच्छी ऑप्शन होती है। मिनरल बेस्ड, यस। लेकिन आपने वो लोग जिनकी ड्राई स्किन है उन्होंने मॉइस्चराइजिंग और सन ब्लॉक ये उनके लिए मस्ट है। और SPF कितना लेना है गर्मियों में? कम से कम 50, कम से कम। और उससे ऊपर आप कम कह रही हैं? हाँ, ये मैं कम इसका मतलब जो लेना है जो सही वाला, हाँ, तो 50-60 होना चाहिए। अच्छा, 60 होना, हाँ, होना चाहिए। और कोशिश करें वाटर रेजिस्टेंट। उसकी वजह ये होती है कि जब पसीना आता है तो उससे वो नहीं उतरता, या अगर आप वुज़ू कर रहे हैं तो ज़ाहिर है कि वो उससे भी नहीं उतरेगा। और आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि सन ब्लॉक को आपने हमेशा टॉप अप करना होता है। उसमें अगर आपने मेकअप भी जिस तरह किया हुआ है तो आप सन ब्लॉक दोबारा लेके उसके ऊपर दोबारा आप लगा सकते हैं। वाह, अब तो खैर स्प्रे में भी आ जाते हैं, अब तो पाउडर बेस्ड, इवन पाउडर बेस्ड सन ब्लॉक्स मौजूद हैं। मुझे तो स्प्रे वाले बड़े अच्छे लगते हैं, हाँ, उससे बड़ा ग्लो आता है मुंह में। और बहुत से ऐसे फिक्सर भी हैं, अब उनके अंदर भी उसके SPF अंदर आ भी गया डला होता है बड़े कॉस्मेटिक्स में। बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो कुछ लोग कहते हैं कि पील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पीलिंग होगी तो स्किन ग्लो करेगी, तो क्या पीलिंग इज़ दैट इम्पॉर्टेंट एज वेल? क्या वीकली करना है अगर पीलिंग करना है, और पीलिंग करना है तो क्या प्रोसीजर्स हैं? अगर आपकी हद से ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप ट्वाइस अ वीक कर सकते हैं पीलिंग, ठीक है। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप 15 दिन में एक दफ़ा करेंगे। अच्छा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। कार्बन पीलिंग बहुत अच्छी है और वो कोई भी करवा सकता है, और वो आप महीने में एक दफ़ा ले सकते हैं, या इवन 2 से 3 महीने के बाद भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा ग्लो देती है। स्पेक्ट्रा इज़ नॉट फॉर ग्लो, ठीक है। स्पेक्ट्रा आमतौर पे आपके जो स्कार्स होते हैं या वो आपका एक स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट आ जाता है फॉर सर्टन इश्यूज। शेड आउट करता है? हाँ, वो आपके वो पिगमेंटेशंस वगैरह वो उसके लिए है, लेकिन वो ग्लो वगैरह के लिए नहीं है। ग्लो के लिए आपका पिको लेज़र आ जाता है, क्यू स्विच आ जाता है, पील्स आ जाती हैं, एक्सोसोम्स आ जाते हैं, PRP आ जाती है, हाइड्रा फेशियल आ जाता है। और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो लेटेस्ट बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है, पाकिस्तान में थोड़ा टाइम लगता है आने में, लेकिन खैर हम लेकर आ चुके हुए हैं, PDRN, ठीक है। PDRN इस वक्त सबसे लेटेस्ट है, ये पॉली न्यूक्लियोटाइड राइबो ऑक्सी
न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, और ये बहुत इफेक्टिव है। ये सैल्मन से बेसिकली डेरिवेटिव है और ये इसमें इंजेक्ट भी किया जाता है, इवन ये आपके बहुत सारे सीरम्स में भी डाला जाता है ग्लो के लिए, और ये बहुत अच्छा ग्लो देता है। आपके इसमें क्योंकि नए स्किन सेल्स रीजनरेट हो रहे होते हैं, नए स्किन सेल्स जब भी बनेंगे वो आपको हमेशा से ग्लो देंगे, और इसके अलावा आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, यानी कि इन केस आपको बहुत ज़्यादा रेडनेस का इशू रहता है। बहुत सारे लोगों ने अक्सर में पाकिस्तान में स्टीरॉयड बेस्ड क्रीम्स लगाई होती हैं, कभी ना कभी ज़िंदगी में उन्होंने कोई ना कोई मर्करी बेस्ड स्टीरॉयड बेस्ड लगाई होती है, तकरीबन आपके 80%, और बहुत सारी क्रीमों को उनको पता भी नहीं होता कि इसमें है। ऐसे लोगों के लिए PDRN बहुत अच्छा काम करता है। एक्सोसोम उन लोगों के लिए है जिनके लिए अब हम ये कहते हैं कि जी जो मल्टीपल सेशंस नहीं लेना चाह रहे। एक्सोसोम कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म आप कह लें PRP की। PRP अगर आपका प्लाज्मा अपना अच्छा नहीं है तो फिर वो काम नहीं करेगी, लेकिन स्टेम सेल आपके जो डेरिवेटिव है, जो एक्सोसोम है, वो आपका काम करेगा रिगार्डलेस ये कि आपका अपना नीचे क्या इशू चल रहा है, क्योंकि वो आपका लैब्स से डिराइव किया होता है, और वो आपकी सबसे आप कह लें कि एक अच्छी जो भी क्वालिटी के स्टेम सेल्स है वो इकट्ठे करके फिर वो बनाया जाता है। अक्सर मर्द हजरात बहुत घबरा रहे होते हैं, या वो बच्चियाँ या वो ख़वातीन जिनको लगता है कि हम बार बार नहीं जा सकते, उनके लिए एक्सोसोम बेस्ट है। उसके 2 सेशन आप ले लें, उसके बाद 6 या 9 महीने के बाद आप दूसरा रिपीट करें, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। अच्छा, और कार्बन पीलिंग अगर कोई करवाता है जिसमें पीलिंग भी हो जाती है तो ग्लो भी उससे थोड़ी सी आ जाती है? बिल्कुल आ जाती तो है। इज़ दैट रियली सेफ? हाँ, बिल्कुल सेफ है। एवरी मंथ एवरीबॉडी कैन टेक इट? देखिए, सेफ हर प्रोसीजर है। अगर देखिए, जिस तरह आप ये कहे कि मसला राफेल तैयारे में नहीं था, मसला उड़ाने वालों में था, ठीक है, तो ये इसी तरह आप पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में कुछ भी दे दे, वो आपको उड़ा के भी दिखा देंगे और दूसरे का मार के भी दिखा देंगे। इसी तरह देखिए, हमारा जो भी इक्विपमेंट होता है, हमारा जो भी काम है, ये डिपेंड करता है कि कितने ट्रेंड हाथों से हो रहा है, ठीक है। यही चीज़ें अगर फ़र्ज करेंगे आप किसी क्वैक के हाथ में दे देंगे या किसी अनट्रेंड या अनप्रोफेशनल बंदे के हाथ में दे देंगे, तो वो आपको इससे भी बेड़ा गर्क करके दिखा देगा। बेशक, हाँ। तो जाना तो सही दुकान है और सही लोगों के पास। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। आज आपने हमें स्किन ग्लो के कुछ टिप्स भी दी और हमें कुछ ट्रीटमेंट्स के बारे में बताया जिनको करवाना है तो वो करवाइए, अपनी स्किन को बेहतर बनाइए। आप अच्छे लगेंगे, अच्छी लगेंगी तो फिर आपको दुनिया अच्छी लगेगी। टेक अ ब्रेक। ओके, वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और मैंने अपने डायरेक्टर को जो है ना यहाँ पे पकड़ लिया है। माय डायरेक्टर इज़ विद मी बिकॉज क्योंकि कहते हैं ना एहतियात इजाद की माँ है, तो मैं यहाँ पर जो है कोशिश ये कर रही हूँ कि आपको बता सकूँ कि थोड़ा सा डर निकल जाए, फिर आप अली चले जाइएगा, भले हम मुझे पता है आप पीछे जाएंगे तो काम शुरू होगा। अच्छा, तो ये बड़े प्यारे प्यारे कुत्ते हैं और कुत्तों से डरना नहीं चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए। मैं भी करने की कोशिश करूँगी आज पूरे शो पे, मगर जो है अली, क्या शो क्या था भूल गया मुझे। कुत्तों को तरबियत किस और किस तरीके से ट्रेन करना है, ये तीसरी मरतबा पूछा है ना मैंने तुमसे। मैं इनको देख के सब कुछ भूल गई हूँ आज। ये मैंने देखो याददाश्त पे शो किया, दिमाग पे शो किया, और इनको देख के मेरी याददाश्त भी गायब हो गई है। अच्छा ठीक है, तो हम आज बात करेंगे कि कुत्तों की तरबियत किस तरह से कर सकते हैं, उनको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, और उनको घर पे स्पेस अगर देनी है, रखना है, तो किस तरीके से आप क्या करना है, भूल जा रही हूँ क्या करना है, ट्रेनिंग कैसे देनी है। आपको रटे में मेरे सवाल, ये मेरा डायरेक्टर है, आप उनके डायरेक्टर हैं, चुप रहे। अच्छा, छोड़ना दीजिएगा, प्यार में बोला भाई। हाँ, अच्छा जी, आपका क्या नाम है? मैं यासिर अकरम हूँ, डॉग ट्रेनर हूँ। ओके, तो ये बताएं कुत्तों को ट्रेनिंग कैसे देते हैं आप? मैम, डॉग्स को हम 6 मंथ का डॉग हो या 5 मंथ का, उससे हम बेसिक मीडियम ट्रेनिंग इनकी स्टार्ट करते हैं। उसमें ये है कि जो इनकी हाइपरनेस है, बाइट करना, इनको सिट, स्टे, शेक एंड डाउन, ये तरबियत हम करते हैं इनको। अच्छा, और साथ में डॉग शो की ट्रेनिंग भी हम करते हैं। गार्ड डॉग भी हैं हमारे ये। तो इनका जो आजकल आपको पता है मौसम है गर्मियों का, इनकी सबसे पहले तो हमें केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है कि इनको रोज़ ग्रूमिंग, ब्रश करना, फिर सुबह के टाइम इनको शावर करके एसी में रखना, रात को इनको हम बाहर निकालते हैं, धूप में नहीं ज़्यादा निकालते, क्योंकि ये सारे जो उनसे इंपोर्टेड डॉग हैं, कोई बाइट से आए हुए हैं कि ये गर्मी काफ़ी, आपको पता है कि मौसम पाकिस्तान का किस तरह का है। तो वैसे जो ये ट्रेनिंग आप कराते हैं इसमें, जिसमें जैसे कुत्तों को नहीं काटना, देखो कुत्तों ने नहीं काटना, सॉरी मेरी अपनी हालत हुई है, पूछना क्या चाहती हूँ, ये कुछ नहीं कहते हैं, पक्की बात है ना। मैंने खुद 2 रखे थे, वो मेरे घर अंदर घुस गए थे,
में आपने रखे तो उन्हें कार training पार्क दी ना में थे, कोई? नहीं वो मेरे घर के अंदर घुस गए, मैं और मेरी बेटी घर के बाहर घुस गए, मैंने शौक आपका- में रखे हस्की, जी, मैंने खूबसूरत देखे हैं जोड़ी आपके, मैंने देखी देखे थी। हैं, हाँ जी। तो बस उसके बाद गिफ्ट कर Basically दिया, आप 2 उन्हें लाख के ट्रेनिंग कुत्ते करवाए ना, हमने ट्रेनिंग गिफ्ट करवाएंगे तो वो आपकी कॉल पे होंगे। एक अच्छा। स्पेस बनाए उनकी सीट पे जहाँ पे उनका घर और केज प्रॉपर बनाए। हाँ ठीक केज है? बनाया था, उस हाँ पे तो जी। बड़ा खर्चा किया मगर रख नहीं पाए, संभालना लेकिन नहीं वो आया। आपने ट्रेनर नहीं हायर किया हाँ होगा। वो कभी इधर वीवी कर देते थे, कभी उधर वीवी, मेरे कभी उनको कहीं। ये है कि हम देखें अगर जो पपी है उनको 3 टाइम हमने खाना देना होता है। वो जब फर्स्ट टाइम हम खाना ब्रेकफास्ट देते हैं, फिर 10 मिनट बाद उसे वॉक पे लेके जाके वॉशरूम ट्रेनिंग का होता है ये सिलसिला। हाँ हमने हाँ जी। वॉशरूम ट्रेनिंग कैसे कराते हैं हमें पता है। अच्छा मैंने एक चीज़ नोट किया है, किसी को अगर शौक होता है ना कुत्ते रखने का, खरीद लेंगे, दोस्तों से ले लेंगे, रखना शुरू कर देंगे, केज भी बना लेंगे सब कुछ, मगर जब तक आप खुद उनके साथ दोस्ती नहीं करेंगे, फ्रेंडली नहीं होंगे, उनको पॉटी ट्रेन, उनका वीवी ट्रेन नहीं करवाएंगे तो देखें जितनी जैसे देर हम तक भुगते हैं ना तो सब भुगतेंगे। आपकी अटैचमेंट नहीं डॉग के साथ होगी, हाँ। उतनी देर तक वो कैसे वो ट्रेनिंग पे आपकी कॉल पे नहीं आएगा। ऐसे ही है। आप देखें इनको टाइम देना पड़ता है। अब ये नहीं है कि केज में डॉग आपने परचेज कर लिया और उसको केज में खाना डाल दिया, इनको प्रॉपर सुबह शाम टाइम अच्छा देना। एक तो हमें ये भी नहीं पता था, देखिए ना जो फर्स्ट टाइम डॉग्स लेते हैं उनको तो मोस्टली ये पता ही नहीं होता। हमने हस्की ले लिए जी, थे, जी। अब हस्की जो है वो सर्दियों में ठंडे हस्की मौसम आपको में पता रह है कि रात सकते, के मेरा टाइम भी तो हॉलिंग- बोलने दो। जी, जी, अच्छा बता। अब हस्की जो है वो ठंडे मौसम के हैं, आपको भी पता जी, है। जी। अब हमने लाहौर में उनको लेके रख लिया और यही वाला मौसम था, जी, जून जी। जुलाई का। जी। अब कितनी गर्मी होती है, हाँ अब जी। मुझे क्या पता कि उनके लिए वो चिलर, एसी का कमरा, कोई हाँ ऐसे जी। इंतजाम करने पड़ते हैं। उनको तो बस तो आले दो वाले हो जाते थे। नहीं वो आप जाहिर है वो अगर वो देखें ना सर्दी में रहने वाली ब्रीड है, उसके लिए आपको एसी नहीं तो कूलर का इंतजाम तो ज़रूरी करना चाहिए, जो सुबह 24 घंटे लगा रहे। पानी गर्मी में 24 घंटे कुत्ते के पास होना चाहिए। ठीक है, ये गर्मी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, इन्हें डिहाइड्रेशन भी हो सकती है गर्मी के साथ। तो ये है कि आप देखेंगे इस चारों कुत्ते हैं, अडल्ट हैं, कोई भी देखें वो बिल्कुल कितने सारे। साल का है वो मैम 3 साल का है। और उसकी क्या नस्ल है? वो सेन बर्नार्ड है। हैं? सेन बर्नार्ड सिनबर नाट। जी, वो सेन बर्नार्ड है। ये बुल मैस्टिफ है, अच्छा ये कैन कार्सो है और ये रशियन है। अच्छा जी। तो सबसे प्यारा जो है इनमें से मासूम, ये जो प्यार मोहब्बत करने देखिए, वाला, वो कौन सा है? मासूम तो फिर यही बैठा है आपके मासूम तो पास। यही है। हाँ जी, ये बाकी बासिक जो गार्ड लोग हैं खूंखार सब। कहानियां हैं वो कौन है? ये तीनों हैं, तीनों खूंखार हैं। लेकिन ये हम ट्रेन किया हुआ है, इजीली है ना, बेफिक्र हो ट्रेंड जाइए। है। जी ट्रेन अगर है। खूंखार इस तरह से इनको ट्रेन कर दो अगर तो हम फिर- अभी इसे टैग का बोलेंगे वो टैग कर देगा। नहीं चुप रहे, नहीं। नाम भी ना ले, ये तो ठीक सुनते है। हैं इनको समझ आ जाती है, ये बोले ही मत आप। जी जी, वो हाँ, तो कोई अच्छा मसला नहीं। फिर तो कितना टाइम लगता है इनको ट्रेन करने में? इन्हें मैम 3 से 4 मंथ लगता है ट्रेन करने में। बेसिक मीडियम जो ट्रेनिंग हम देते हैं घर में, जो ये बास्कत होता है कि आपने भी रखे हैं घर में, देखें कि कपड़े फाड़ दिए, जूते पकड़ लिए। नहीं मैंने घर के अंदर नहीं ना, मैं तो घर के बाहर इंडोर रखे थे। आपने हाँ। इंडोर रखे थे ना, मतलब कार पार्क में। हाँ जी, वो पौधों को नुकसान करना शुरू हो जाता है। बड़ा इनको- किया। हाँ, तो ये है हमें कि नुकसान पहुंच गया सबसे बड़े। वो ये है कि इन्हें आप ट्रेनिंग जरूर करवाएं। तो मेरी बात सुने, लैंग्वेज कौन सी समझते हैं, क्या किस तरह लैंग्वेज समझाते हैं? बात आपने क्या करते आप हैं? इन्हें पंजाबी में बात करें, उर्दू में करें, इंग्लिश में, जिस तरह आप इन्हें डील करेंगे ये उसी तरह ही मैं ट्रेन आपसे होगा। कुछ कहूंगी तो आप कहेंगे तो वो करेंगे, मगर मैं बोल नहीं रही, मैं करना नहीं है कुछ भी। जी, जी। मुझे नहीं चाहिए वो स्टंट, देखना ही कोई नहीं है, जी। है ना। वो ब्रेक के बाद वैसे आते हैं, थोड़ी सी देखती हूँ कोई कहानी अगर मेरी नॉर्मल होती है। जी, ठीक देखिए आपके साथ तो ट्रेंड है, मेरे कौन से अभी तो हमने ये ज्यादा कम लेके आए हैं, हमारे पास तो 10 मेरे कुत्ते कौन हैं। से किसी के जानने वालों के। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। हम आ चुके हैं लाइव और हमने क्या सवाल करना था आपसे? मैम सवाल ये करना था कि ये काटते तो नहीं है? काटते तो नहीं? हाँ जी, ये बिल्कुल टेम है इस टाइम। देखिए ये हमने इनको ट्रेनिंग की हुई है, बिल्कुल इजी तुम्हारा हुलिया है, तुम मुझे बचाओगे तो जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हो जाओ। छोड़ने आए थे, छोड़ गए, चले, हो गया काम, यहीं खड़े हो गए। अच्छा आप मत डरे, ये हमारी गारंटी है, बल्कि आप आए नहीं भाई, इंसान की जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है कि बाहर निकले कुछ भी हो सकता है। नहीं, लेकिन ये हमने ट्रेन किए हुए हैं, अच्छा हमें इत्मीनान है अपने पे। आपने अपने लिए ट्रेन जी, किया जी। ना, नहीं, मैंने नहीं, कौन आपके लिए भी ट्रेन है। अगर देखें ट्रेनिंग यही है कि अगर आप इसको प्यार करेंगे, आपको जितनी देर तक हम कमाल नहीं करेंगे, इसको देंगे नहीं टैग की, ये आप पे टैग नहीं करेंगे। खाते क्या हैं ये? कि मैम ये कीमा खाते हैं, चिकन खाते वो हैं, देखो डॉग उसको फूड मौत खाते के हैं। फरिश्ते भी दिख गए, इधर उधर देख रहा है। नहीं नहीं, ये मौत के फरिश्ते नहीं, फिलहाल तो आपको देख रहे हैं। नहीं मुझे क्यों देख रहे हैं? नहीं, वो आप होस्ट हैं इसलिए आपको देख रहे हैं कि इंटरव्यू पे आए अच्छा हैं आप ना। एज ए गेस्ट जैसे जी, दे रहे हैं। जी, अच्छा guest। खाते क्या, डाइट क्या है इनकी? डाइट ये चिकन चावल है, डॉग फूड है, दही है इनको, ठीक है। वो बड़ा जो सा है वो 1 किलो 1 kg मॉर्निंग में खाता है दही। 1 किलो? जी, दही सुबह के टाइम वो देते हैं उसको। अच्छा। 2 किलो कीमा देते हैं उसको। अच्छा दही? दही
सुबह के टाइम और रात को जो खाना देते हैं वो कीमा चावल उसको। आप अच्छा। डरे मत, कि उसकी आंख को क्या हुआ है? हाँ वो गर्मी की वजह से हो रहा है। गर्मी, अच्छा ये मसले, हाँ इसी पे ये बात कर रहे थे बेसिक हम। जी हाँ। जी तो ये क्या मसला हुआ इसकी आंख को? ये गर्मी में हो जाता है कि मौसम है ना, ये बेसिकली हम इनको इस टाइम निकालते ही नहीं है। हम सुबह इनको 7 बजे और रात को 8 बजे निकालते हैं वॉक वगैरह के लिए। आजकल नहीं तो 24 घंटे ये एसी में ही होते हैं, क्योंकि एक बाइट से इम्पोर्ट हुए हैं ये। यहाँ का वेदर जो सा आपको पता है टेम्परेचर काफ़ी गर्म है, तो इसलिए ये जो सा मसला हुआ है। अच्छा, और मुझे ये बताइए कि क्या पूछने और कुछ बताओ। हाँ, जूते भी तो खाते हैं ना ये, और इस तरह की जब जूते खा जाते हैं घरों में, वो आप पत्ते खा जाते हैं, पौधे खा जाते हैं, तो उनको कैसे समझाते हैं? वो ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग जितनी देर तक डॉग को ट्रेनिंग नहीं होगी वो कैसे देख। अच्छा। डॉग के साथ देखें, आप उनके साथ बातें करें, मना करें। अगर जूता पकड़ा, नो उसका नाम लेके नो कहें, वो मना चीज करेंगे, वो 1 से 2 मरतबा वो हट जाएगा। हाँ। अभी वो जो पैंथर था उसको पीछे बिल्ली है, वो बिल्ली अपने बच्चों को बचा के ना इनसे बैठी हुई है, इनसे जितना मैं डरी हूँ तो नहीं वो डरी हुई है। जी मैम, जाहिर है कि उसने भी वो अपना बिल पकड़ लिया। तो मुझे बताएं कि ये पैंथर गुस्सा कर रहा था अभी ब्रेक में ना, उसको देख के खड़ा हुआ, तो आप बात कर रहे थे उससे ना, पैंथर नो नो, अब आप इंग्लिश में बात कर रहे थे, तो इसको इसका मतलब पैंथर को सिर्फ इंग्लिश आती है? नहीं मैम, इंग्लिश भी आती है, उर्दू भी, ये तीनों समझते हैं। देखें ये है तो हमारे, आप इस इंग्लिश भी बोलेंगे तो समझेगा, उर्दू भी बोलेंगे तो? जी क्योंकि मैम देखेंगे हमारी अच्छा। टीम में ये खाना वगैरह ये डालते हैं इनको, ठीक है, हम ट्रेनिंग भी करवाते हैं इकट्ठे, सारा कुछ शावर इनको हफ्ते में 3 दफ़ा शावर करते हैं, ग्रूमिंग करते हैं, हर शैम्पू वैम्पू जी जो इनके शैम्पू जैसे के हैं। साथ इनका। आजकल गर्मियों में टिक्स का बहुत मसला है। तो ये ट्रेनिंग जो होती है वो किस तरह करते हैं? जरा थोड़ा सा किसी कुत्ते के ऊपर ट्रेनिंग करें, वो बताएं। ये पकड़ पैंथर, गुड बॉय, गुड, stay, Panther, sit, good, good boy, Panther, handshake, good, very good। वाह। ये बेसिकली हमारे गार्ड हो गए जो ट्रेनिंग डॉग है, हाँ। बेसिक मीडियम ट्रेनिंग। हम जो नेक्स्ट इंशाल्लाह शो पे आप बुलाएंगे तो वो सारी हम जो सिट, स्टैंड, डाउन, शेक एंड हाई फाइव, वो हर डॉग गोल्डन टीवर है। उसको भी दिखाएं, उसको किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं? शेक एंड, नो, गुड बॉय, टाइगर, टाइगर इसका नाम हुआ परेशान है। आप तो गारंटी दे रहे थे कि आपकी सुनता है, तो आपकी बात ही नहीं सुन रहा, वो देख वो लें। बाहर आए हुए हैं शो के ऊपर है, वो सुनते हैं सारा। तो सुनाए ना, बात करें ना उससे कुछ। ये बेसिकली हमने आपको बताया कि ये गार्ड डॉग हैं, इतने ट्रेन नहीं किए हुए। सिर्फ हमने गार्ड के लिए रखे हैं। जो ट्रेनिंग वाले डॉग हैं वो हमारे अलग हैं। अभी तो आप कह रहे थे कि मैंने ट्रेनिंग की है, अल्लाह माफ करे, मेरे पास रिकॉर्ड है ये बात, आपने कहा था मैंने ट्रेनिंग की हुई है, आपको कुछ नहीं कहते, और मैं गारंटी देता हूँ। वो तो आप अपनी नहीं सुन रहे, ये तो अपनी तरफ से वो बना हुआ है वहाँ का एक्टर, मैं बोलना नहीं चाह रही। वो देखें, आपको कार्ड नहीं रहा, ट्रेनिंग ये है हमारी कि ये देखें किसके ऊपर बात नहीं करता, काटने की वो कह रहा। हाँ जी, ये काटने की चलो गारंटी हो गई, वो बात भी तो माने, आपने कहा हमारी बात सुनते हैं, बात मान रहा है, बात अगर मानेगा नहीं। हाँ जी, क्यों नहीं बोल? अच्छा चले कोई और ट्रेनिंग करके दिखाएं, क्या और ट्रेनिंग बेसिकली किस तरीके से, और पैसे कितने होते हैं आपके ट्रेनर जो होते हैं जब आप ट्रेनिंग के लिए आते हैं? वो मुख्तलिफ लोकेशन के हिसाब से होते हैं। हाँ जी, वो ट्रेनिंग लोकेशन छोड़ें, आप पैसे बताएं। लोकेशन अब मैं क्या नेविगेशन पे जाके लोकेशन के पैसे छोड़ कोई पास होता है, कोई दूर है, ठीक है, इस तरह लोकेशन के हिसाब से फिर हम करते हैं। आप समझे, आपने इधर 5 किलोमीटर के अंदर वो 35,000 भी होता है, 40,000 भी होता है मंथली जी। उसमें आप डेली जाते हैं? उसमें हफ्ते में 4 दिन विजिट होता है हमारा। कितनी देर के लिए जाते हैं? 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए जाते उसमें ये है कि ग्रूमिंग, शावर, ट्रेनिंग, हर चीज़ बेसिक मीडियम उसमें हम वो इनके लोगों को पूरा आप बताते हैं, सिखाते हैं? जी सिखाते और हैं। इनके साथ भी थोड़ा सा एडजस्ट होते हैं? जी मैम, इसी तरह है। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा इन सारों से मिलके। ठीक है, आप इनके साथ ज़्यादा करेंगे अटैचमेंट? मैं नहीं, जो नहीं करेंगे, गारंटी है। मैंने मेरी तरफ से तो अल्लाह हाफिज, नहीं, आप भी पकड़े, आप ही संभाले, जिनके साथ एडजस्ट होते हैं वो ही रखें।